हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा जो आज टॉपिक चलेगा वो चलेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो आपके एक्सिलरी वर्ब से बनेंगे। आज का टॉपिक वही एक्सिलरी वर्ब, मतलब जो सहायक क्रिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया वो डू या डज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया है वो है हमारी डू या डज। इतना हमको ध्यान रखना। अगर वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट होगा, मतलब आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं या जो हिंदी के वाक्य होंगे वो क्या से स्टार्ट होंगे। जब क्या से स्टार्ट होंगे तो क्या, जो वैसे हमने सीखा है क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, क्या जो वर्ड था हमारा वो बीच में कहीं आया हुआ है, स्टार्टिंग में नहीं आया। जब क्या स्टार्टिंग में आता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, वो हमारी पहले आकर के क्या को जज करती है या क्या करने को बताती है। जैसे अभी जब इनका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो आप क्लियर समझ पाओगे कि जो हम क्या पढ़ते रहते हैं, क्या की बहुत अंग्रेजी है। यानी जिस टेंस का आप वाक्य कर रहे होंगे, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, फिर मैं ये कहूँ कि क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आप इसमें गलती से भी व्हाट नहीं लगाएंगे। ठीक, एम पहले आ जाएगा। आई एम गोइंग टू मार्केट, तो उस एम को उठा के आप पहले रख लीजिएगा, एम आई गोइंग टू मार्केट, तो हो जाएगा क्या मैं बाजार जा रहा हूँ। तो इस प्रकार के सभी टेंसेस की एक सहायक क्रिया होती है, उसको अगर हम उठा के सबसे पहले रख लेंगे, सब्जेक्ट से भी पहले, तो वह क्या को डिनोट करेगा। जैसे हमने इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये है ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होंगे या जिनकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम डू या डज का यूज करेंगे। अब डू या डज आप समझ ही चुके होंगे। डू का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और डज का यूज कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। स्ट्रक्चर हमने लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए स्टार्टिंग हमारा डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद भी कोई अगर और वर्ड बचते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद वो अदर वर्ड आ जाते हैं। समझे होंगे यहाँ तक। हम आपको एग्जाम्पल्स की मदद से इसका स्ट्रक्चर या क्या इसकी मैकेनिज्म है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। हमने 6 लिखे, 6 के 6 यहाँ से क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। यही क्या उठा के अगर हम कहीं भीतर रख देंगे, वो वाले सेंटेंस हम कराएंगे आपको। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपकी चलेगी, WH फैमिली वाले शब्द उसमें आएंगे। WH फैमिली मतलब व्हाट, वेयर, भाई, बहन, हुज, हु, हाउ, ये WH फैमिली के शब्द बोले जाते हैं। और वही इंटेरोगेटिव वर्ड भी होते हैं, वही हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड भी होते हैं। तो देखिएगा, पहला हमने क्या लिखा हुआ, क्या आरती स्कूल जाती है। देखो ता शब्द फिर आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब तक पढ़ेंगे तब तक ता आता रहेगा, चाहे वो हम अफर्मेटिव लिखें, नेगेटिव लिखें, चाहे इंटेरोगेटिव लिखें, और चाहे WH फैमिली की इंटेरोगेटिव लिखें, चाहे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव लिखें, कोई भी लिखें, लेकिन ता हमारा आता रहेगा, वो कॉमन है। तो क्या आरती स्कूल जाती है। अब आप सीखेंगे आरती स्कूल जाती है, आरती गोज टू स्कूल। लेकिन जब हम क्या कह देंगे तो आरती सिंगुलर में, तो आपको लगाना पड़ेगा डज। डज आरती। अब यहां पर हम गोज नहीं लिखेंगे, गोज केवल और केवल अफर्मेटिव में आता, जो हमने फर्स्ट क्लास आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का, हमने इंग्लिश वर्जन करना सिखाया था, उसमें ही ऐसे एस आएगी। इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, किसी प्रकार में भी हमारा ऐसे एस नहीं आता। डज आरती गो टू स्कूल। और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्या बे पतंग उड़ाते हैं। अब बे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अब हमारा डज से स्टार्ट ना होकर के डू से स्टार्ट होगा। तो जो ये हमने डज लगाया है, ये डज ही इस क्या को डिनोट कर रहा है। सीधी सी बात ये है, ये डज का मतलब है क्या। क्या स्टार्टिंग है तो कभी भी भाट उसकी इंग्लिश बनती नहीं है। क्या बे, तो यहां लगाएंगे डू। अब सब्जेक्ट दे, टू दे, पतंग उड़ाने क्या हो जाएगी, फ्लाई काइट्स। डू दे फ्लाई काइट्स, और हमारा क्वेश्चन मार्क।
क्या पक्षी चहचहाते हैं, यहाँ भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है, पक्षी चहचहाते हैं यानी बहुत से पक्षी हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा डू द वर्ड्स चर्प, डू द वर्ड्स चर्प। अगला क्लास जो आपका होगा वो ये होगा, क्या पक्षी नहीं चहचहाते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी जितना भी आपको समझाने के लिए पढ़ाने के लिए आपका टेंशन हो सकता है उसका एक बार स्ट्रक्चर या मैकेनिज्म क्या वो आपको बताएंगे हम जरूर। अगर आप इसको रेगुलर देखते रहेंगे समझते रहेंगे तो आपको टेंस बिल्कुल 100% उनकी मैकेनिज्म आके रहेगी। नेक्स्ट है हमारा इसमें, क्या अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ भी क्या से स्टार्ट हुआ, लेकिन हम यहाँ से चलेंगे सिंगुलर टीचर के लिए चलेंगे। इसका मतलब ये कि किसी क्लास में बच्चे बैठे और अध्यापक पढ़ाने से मतलब एक टीचर हिंदी पढ़ा रहा है, ठीक। लेकिन कभी हम ये नहीं लिखेंगे क्या अध्यापक हिंदी पढ़ाता है, तो पढ़ाता है कह देंगे तो वो एक शब्द क्या है हमारे टीचर के लिए सम्मान सूचक नहीं हो जाएगा, रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे अपने टीचर को हम गाली दे रहे हैं। जैसे पिताजी बाजार जाते हैं, ये थोड़ी कहेंगे पिताजी या पापा बाजार जाता है, तो फिर क्या लगता है वो हमको गाली से दे रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे हम। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर भी सिंगुलर मान के हम चलेंगे, तो डज द टीचर टीच, और वैसे होता अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं तो ये हो जाता द टीचर टीचेज हिंदी। जब इसको अफर्मेटिव हम करते हैं अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं तो द टीचर टीचेज, एस लगाएंगे हम हिंदी, लेकिन अब हम क्या कर दिया तो हम डज पहले लगाएंगे फिर केवल टीच रखेंगे, एस या एस टच नहीं करेंगे। डज द टीचर टीच हिंदी। एजेएमआर का यूज इसमें कतई नहीं होता, एजेएमआर का यूज केवल और केवल प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है। क्या पिताजी बाजार जाते, पिता लिखा हुआ आप पिताजी कर लीजिएगा। क्या पिताजी बाजार जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में माना जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम डज द फादर गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे शोर मचाते हैं, बच्चे शोर मचाते, द चिल्ड्रन मेक ए नॉइस, द चिल्ड्रन मेक ए नॉइस। क्या बच्चे शोर मचाते थे, हो जाएगा डू द चिल्ड्रन मेक ए नॉइस। आपको डू पहले लगाना पड़ेगा, डू द चिल्ड्रन मेक ए नॉइस। तो इस प्रकार से इन्हें सीखने का केवल एक ही माध्यम है कि आप जितने ज़्यादा एक्सरसाइज जितने ज़्यादा एग्जाम्पल कर लोगे उतना ही आपको इसकी मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल की मदद से और समझने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को जो सहायक क्रिया से शुरू हो रहे हैं, जैसे क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या से स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी बनाएंगे तो डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ लिखा हुआ क्या लड़कियां गीत गाती हैं, लड़कियां गीत गाती हैं, दैट इज सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, यानी कर्ता बहुवचन है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे डू से, डू द गर्ल्स सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। क्या समीर नदी में नहाता है, तो यहां हो जाएगा, अब यहां लड़का एक है तो यहां लगाएंगे डज, डज समीर बाथ इन द रिवर, बाथ इन द रिवर। क्या हिरन जंगल में दौड़ता है, तो एक हिरन है तो लिखेंगे डज द डियर रन इन द फॉरेस्ट।
समझ पा रहे होंगे आप। केवल केवल ये क्या रिवीजन का है, आप जितना रिवीजन कर लेंगे सीख जाएंगे। क्या बालक सोता है, तो एक ही लड़का है, तो जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो यहाँ भी डज से स्टार्ट करेंगे। डज द बॉय स्लीप, डज द बॉय स्लीप। अगर ये लिखा होता क्या बालक कमरे में सोता, तो डज द बॉय स्लीप इन द रूम, वो अदर उसमें आ जाता, यानी सब्जेक्ट ही एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही होता। क्या छात्र निबंध लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं मतलब जो स्टूडेंट हैं वो मोर देन बने, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में आ जाएगा, बहुवचन करता। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डू द स्टूडेंट्स राइट ए लेटर, निबंध, लेटर नहीं, राइट एन ऐसे, निबंध है यहाँ पर, लेटर नहीं। इसी प्रकार से क्या भी हॉकी खेलते हैं, तो डू दे प्ले हॉकी, यहाँ भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में, हॉकी खेलते हैं। और बे, तो बे जो की इंग्लिश होती है दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट में माना जाता है। तो ये हो जाएगा डू दे प्ले हॉकी, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमने कुछ सेंटेंस और एग्जाम्पल लेकर के आपको इसकी मैकेनिज्म को सिखाने की हमने कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने ये सीख पाया होगा। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही, आप नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी यही वाले इंटेरोगेटिव होंगे और उसमें नहीं भी लगा होगा। उसके बाद सीखेंगे हम WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर उनके साथ भी नॉट का यूज, यानी जितने भी संभव हो सकते हैं उतने सीखेंगे हम। अगर एक को भी आपने अच्छे से सीख लिया तो आगे जैसे हम प्रेजेंट के सिखाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, तो मैकेनिज्म सबकी लगभग एक जैसी है। उसकी सहायक क्रिया हमें समझनी पड़ती है बस। इसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, डू या डज है, केवल ये सीखना। इसी प्रकार से जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखेंगे उसकी इज एम आर होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर डू या डज की जगह आया करेंगे जब इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा तब। तो इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।